शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि की आंखों से अपने आप को अपने घर परम धाम में देखते हैं। यहाँ पर रात को हम बाबा को अपना सारा चाट सौंप कर हल्के होकर गुड नाइट करके अपने बाबा के पास सोए। आंख खोलते ही हमारा सौभाग्य है, हम सामने देख रहे हैं अपने परम पिता परमात्मा को, परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। प्यारा पिता कैसे आकर के हमें ज्वालामुखी तपस्या द्वारा मैंपन की पूछ को जलाना सिखाता और हमें सब सर प्रकार के खजाने देता और श्रेष्ठ कर्मों का खजाना जमा करना सिखलाता, उसकी निशानी भी बताता और सर्व खजानों के जमा की चाबी भी देता और उस चाबी का नंबर भी देता। अपने बाबा का हम दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की। चलते नीचे सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। देखें खुद को लाइट के शरीर में और सामने देखें सर्वश्रेष्ठ आत्मा जगत पिता ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा माँ मस्तक में हीरे की तरह चमक रहे निराकार शिव पिता परमात्मा। बाप दादा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं, विजय भल भव का तिलक दे रहे हैं, पवित्रता का तिलक दे रहे। बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है, अनुभव करें। सुप्रीम टीचर शिक्षाएं दे रहे हैं। बाबा कहते ज्वालामुखी तपस्या द्वारा मैंपन की पूछ को जलाकर बाप दादा समान बनो, तब समाप्ति समीप आएगी। कि आज अखुट अविनाशी खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के संपन्न बच्चों के जमा का खाता देख रहे हैं। तो बाबा कहते जमा का खाता जमा करना है और फिर उसकी निशानी भी है और फिर बाबा उसकी चाबी भी देते और चाबी का नंबर भी देते और बाबा मन मना भव का मंत्र देते। बाबा कहते जिससे सदा संतुष्ट रहते हैं और बाबा कहते अभी इस मैं की पूछ को जलाओ, तब समाप्ति समीप आएगी। और अब ये मन में धुन लगी हुई हो कि समान बनना ही है और समाप्ति को समीप लाना ही है। और बाबा कहते कि स्वयं की सर्व कमजोरियों को दान की विधि से समाप्त करने वाले दाता विधाता भव। भक्ति में ये नियम होता है कि जब कोई वस्तु की कमी होती है तो कहते हैं दान करो, दान करने से देना लेना हो जाता है। तो किसी भी कमजोरी को समाप्त करने के लिए दाता और विधाता बनो। यदि आप औरों को बाप का खजाना देने के निमित्त सहारा बनेंगे तो कमजोरियों का किनारा समेत ही हो जाएगा। अपने दाता विधातापन के शक्तिशाली संस्कार को इमर्ज करो तो कमजोर संस्कार समेत समाप्त हो जाएगा। बाबा कहते अपने श्रेष्ठ भाग्य के गुण गाते रहो, कमजोरियों के नहीं। और बाबा कहते सहज बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। जिससे प्यार होता है उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। तो बाप को बच्चों का अपसेट होना अच्छा नहीं लगता, इसलिए कभी भी ये नहीं कहो कि क्या करें बात ही ऐसी थी इसलिए अपसेट हो गए। अगर बात अपसेट की आती भी है तो आप अपसेट स्थिति में नहीं जाओ, दिल से बाबा कहो और उसी प्यार में समा जाओ। हम बाबा की एक एक शिक्षा को अंदर धारण कर लेते, समा लेते। हम कहते बाबा आपका हर ऑर्डिनेंस, हर शिक्षा सिर माथे पर, सिर आंखों पर। हम बाबा को जी हजूर, जी हाजिर कहते और बाबा भी बंध जाता है हर कल्प आकर के हमें समान संपन्न बनाने के लिए, समाप्ति समारोह मनाने के लिए। हम बाबा का दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेते। चलते हैं नीचे थर्ड फ्लोर, शरीरों की दुनिया। आ जाएं ग्लोब के ऊपर, देखें खुद को हम फरिश्ते हैं।
साक्षी होकर नीचे इस बेहद के खेड को देखें, खेड खेडने वाली आत्मा को देखें और पावरफुल संकल्प दें। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते, सब हमें स्वीकार करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते नीचे आ रहे हैं। आ जाएं अपने घर में। देखे पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। घर के चारों ओर पावरफुल एनर्जी का ऑरा बन गया है। अपने परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखें और पावरफुल संकल्प दें। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आए। देखे शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। बरकुट्टी मेरी कुटिया है, अकाल तख्त है। मैं आत्मा राजा बनकर बैठती हूँ। एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती हूँ और हमसे ये पावरफुल एनर्जी चारों ओर फैल रही है। पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गई है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं। अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा आया है, जो इस समय ही हमें ऊंचते ऊंच पढ़ाई पढ़ा रहा है। जो पढ़ाई हमें सर्व खजानों का मालिक बनाती और हमें समाप्ति समारोह करने का और बाप समान संपन्न बनाती। और बाबा हमें सब दर्शन चक्रधारी बनाते, सेल्फ रियलाइजेशन करवाते कि 5000 वर्ष पहले हम आत्माएं अपने घर परम धाम में थे। आ जाएं मन बुद्धि से निराकारी दुनिया में। देखें अपने निज स्वरूप को, ज्योति बिंदु को। ये हमारा निज धाम है जहाँ पर हम अपने पिता के साथ रहते हैं। हमारा पिता भी निराकार ज्योति बिंदु है। फिर सबसे पहले जब हमारे पिता हमें इस 5 तत्वों की सृष्टि पर खेड खेडने के लिए भेजते, इस सृष्टि को स्वर्ग रचते, सोने की दुनिया, सुखों की दुनिया। और हम भी परमात्मा के बच्चे जब इस सृष्टि पर खेड खेडने के लिए आते, तो हम गुणों शक्तियों से भरपूर होकर बैटरी फुल चार्ज करके आते। और इस सृष्टि को हम कुछ देने के लिए आते, लेने के लिए नहीं। सृष्टि भी सत्तो प्रधान सुखों की दुनिया है। 5 तत्व भी अपनी फुल परफेक्शन में हमें सुख देने वाले हमारे अनुकूल हैं कि जहाँ पर हम डबल ताजधारी हैं। एक है प्योरिटी का ताज, एक है सोने का रतन जड़त ताज, जो हमें पढ़ाई से प्रलब्ध मिलती है। तो यहाँ पर हम 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, हिंसक परमो धर्म वाले, हम सो देवता, स्मृति स्वरूप, सुख स्वरूप। और यहाँ पर 8 जन्म हम सतयुग में लेते, 2 कलाएं कम होती, वही सृष्टि सतयुग से त्रेता युग बन जाती। यहाँ पर भी हम 14 कला संपूर्ण हैं। और यहाँ पर हम 12 जन्म देवता स्वरूप में लेते हैं। अपनी मर्जी से शरीर लेते और छोड़ते, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। हमारे पिता का स्थापन किया हुआ शिवालय है, अमरपुरी है। और यहाँ पर हम आत्माएं 2 युग 2500 वर्ष आधा कल्प संपूर्ण सुख भोगते हैं। और फिर धीरे धीरे देह पर आत्मा पर देह का प्रभाव पड़ता जाता, तो हम अपने सम्मान से उतर कर देह अभिमान में आ जाते, तो 5 विकारों के वश हो जाते। वही सृष्टि है त्रेता युग से द्वापर युग बन जाती, जहाँ पर 2 पुर हो जाते, धर्म अलग हो जाता, कर्म अलग हो जाता,
जो देवी देवता धर्म था वो परलोप हो जाता, कि हम जहाँ पर अपनी कर्मेंद्रियों के वश हो जाते, पांच विकारों की प्रवेशता हो जाती, तो रावण राज्य शुरू हो जाता। जहाँ से हमारी गिरती कला शुरू हो जाती, जहाँ पर हम फिर भक्ति शुरू करते हैं, तो भक्ति भी पहले एक की अव्यभिचारी जात, उस एक निराकार परमात्मा की याद, के उसका लिंग बना करके सोने का मंदिर बनाकर उसकी पूजा चालू करते। तो धीरे धीरे अपने में गुणों शक्तियों को मिस करते, ऐसे गुणों शक्तियों वाले देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर मंदिरों में पूजा चालू कर देते, कि विघ्न विनाशक गणेश हनुमान महावीर आठ शक्तियां ये हमारे यादगार हैं, जो इस समय संगम युग पर हम इस कर का पुरुषार्थ करते, फिर दो युग इसकी प्रारब्ध भोगते हैं। फिर जब हम अपने इम्प्योर हो जाते, तो फिर से अपने ही सत्य स्वरूपों को पूजने लगते, कि अपने ही चित्रों की पूजा करने लग जाते, तो पूज्य से पुजारी बन जाते। 21 जन्म हम द्वापर युग में लेते, फिर और देवमान बढ़ता ही जाता। इस देह और देह के संबंधों को सच समझकर इस चक्रव्यूह में आत्मा फंस जाती। ऐसे फंसते गहरे दलदल में फंसते जाते, शरीर बदलते जाते, कलाएं कम होती जाती, आत्मा विषय विकारों में गोते खाती जाती, सीढ़ी नीचे ही उतरती जाती। भक्ति भी जो एक पिता की शुरू करते, धीरे धीरे अंधश्रद्धा वाली हो जाती। उस ऊपर रहने वाले पिता को सर्वव्यापी कहकर ठिक्कर बित्तर में तेरे मेरे में कण कण में कह देते। तो बाबा कहते मेरी कितनी गिलानी करते, मैं विश्व का मालिक बनाने वाला, और उसको ठिक्कर बित्तर में कुत्ते बिल्ली में कह देते। हमारा रहम दिल मर्सीफुल पिता, क्षमा का सागर, जब परम धाम से देखता है मेरे बच्चे क्या थे क्या बन गए हैं, जो देवता थे लेवता बन गए, कोई कला नहीं रही, तो हमारे लिए अपना पावन धाम छोड़ इस पति दुनिया में पराये तन का आधार लेकर फिर से हमें वो सारी नॉलेज देने आता है, फिर से सर्व खजानों का हमें मालिक बनाने आता है। वो पिता आकर के हमारे लिए ईश्वरी रूहानी यूनिवर्सिटी खोलता है। आ जाते हैं अपने मीठे मधुबन हिस्ट्री हॉल में, बाप दादा के सन्मुख बैठते हैं। बाबा कहते बाप से मीठी मीठी रूह रिहान करनी हो तो हिस्ट्री हॉल में आ जाओ। बाबा के पास बैठे दिल की बातें करते, कि ज्ञान के सागर पिता ने आकर ज्ञान का तिलक दिया है, अज्ञानता के अंधकार से निकाला है। कितना सदा काल का सुख, सदा काल की शांति, ऐसे हमें कितने सुंदर खजाने दिए हैं, कि बाबा ने ही आकर के हमें हमारी स्मृतियां याद दिलाई हैं, कि बच्चे तुम ही आत्मा देवता थे। आत्मा ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा बनती है, आत्मा ही खजानों से भरपूर होती है, फिर आत्मा ही कंगाल बनती है। तो बाबा हमें आकर के वो सारा ज्ञान समझाते, फिर से मानस से देवता बनाते, नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनाते। तो बाबा ही आकर के सर्व खजानों की चाबी देते, तो बाबा ही हमें मनमना भव का मंत्र देते, तो हमें क्या से क्या बना देते। बाबा से ज्ञान का तिलक लेकर आ जाते हैं बाबा के कमरे में, बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते। बाबा कहते बाप समान बनने का संकल्प हो तो बाबा के कमरे में आ जाना। बाबा के पास बैठे जो बाबा के गुण शक्तियाँ हैं वो ही हमारे हैं, क्योंकि हम उसके हैं, उससे हमारा संबंध है, अविनाशी संबंध, सच्चा संबंध उसके साथ ये है। तो वो ही हमारा माता पिता बंधु सखा सहायक स्वामी है। तो उसके सारे गुण शक्तियाँ खुद में भरते हैं, जो उसके संस्कार वो मेरे संस्कार हैं। और जो रावण के संस्कारों को अपना बनाया, कमियों कमजोरियों को उसको बाबा को दे देते।
तो बाप समान बनते जाते और बाप के समीप आते जाते और बाबा से सर्व संबंधों का सुख लेते जाते, तो बाबा के सुखों के खजानों से भरपूर हो जाते। तो चलते हैं बाबा की झोंपड़ी में। बाबा कहते अब अगर कभी दिल उदास हो जाए तो बाबा की झोंपड़ी में आ जाओ, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, बाबा के पास बैठते रूह रिहान करते, बाबा से दिल की बातें करते कि ओ बाबा आपका हम कितना ना शुक्रिया करें। आपने तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा राज समझा दिया, नाराजगियां दूर कर दी, सारे प्रश्नों का उत्तर देकर प्रसन्न चित्त कर दिया, राजी खुश कर दिया, सर्व खजानों की चाबी देकर हमें कंगाल से धनवान बना दिया। हम आपका दिल से शुक्रिया करते और सारे बोझ सारे फिक्र बाबा को देकर फखुर ले लेते, बेफिक्र बादशाह बन जाते। हम कहते बाबा आपके एक एक बात पर हमें अटल निश्चय है, हम निश्चय बुद्धि निश्चिंत निश्चित विजय वाली आत्माएं हैं। कल्प कल्प विजय हमारी हुई थी, होनी ही है, क्योंकि हमारे साथ स्वयं सर्वशक्तिवान है। तो हमें किस बात की चिंता, किस बात की परवाह। बाबा की पढ़ाई ऐसी है जो आत्मा को कितना शक्तिशाली बना देती, जन्मों जन्मांतरों के लिए धनवान बना देती। बाबा से बेफिक्र बादशाह का तिलक लेते, बेगमपुर के बादशाह का तिलक देते, तो आ जाते हैं शांति स्तंभ पर के टावर ऑफ पीस। मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा का यादगार है। टावर ऑफ पीस पर शांति स्तंभ की परिक्रमा करते हुए बाबा कहते बच्चे शक्तिशाली बनने का संकल्प हो तो शांति स्तंभ पर आ जाओ। के ब्रह्मा बाप जो कितना लौकिक में भी कितना नवाबी ठाठ था, कितना मान शान था, लेकिन जैसे ही परमात्मा की प्रवेशता हुई, ज्ञान रत्न मिलने लगे, तो समझ आ गई जो भी इस दो आँखों से दिखता है ये कौड़ियाँ हैं। तो कौड़ियों के पीछे बाबा कहते गदाई छोड़ रजाई को पाया। ये बाबा के जो ज्ञान रत्न है उसको धारण किया और धारण करके सबको धारण कराया और बाबा के सर्व गुण ज्ञान खजानों से खुद को संपन्न बनाया और बाबा के समीप नंबर 1 आया। शांति का स्तंभ बना, शक्ति का स्तंभ बना, पवित्रता का स्तंभ बना और सर्व खजानों से संपन्न बना। तो हम भी अपने आप को चेक करते हैं कि वही खजाने हर रोज हमारा पिता हमें थालियां भर भर के दे रहा है। कितने प्रकार के खजाने देता है, कितने प्रकार की चाबियां देता, उसका नंबर भी देता। तो हमें भी उसका पूरा पूरा लाभ लेना है, क्योंकि यही समय है जब बाप आकर सर्व खजाने खोलकर एक जैसे सभी को बांटता है। फिर जितना हम बुद्धि रूपी झोली को खोल कर बैठते हैं, उतना अपनी बुद्धि रूपी झोली में इतने खजाने भरते जाते, उसको समाते जाते और अंदर की कमियों कमजोरियों का समाप्ति समारोह मनाते जाते कि यही खजाने जो आत्मा को जन्म जन्मांतर के लिए भरपूर कर देते, अमीर बना देते। और बाबा इस समय ही आते हैं संगम युग में, जब आकर के सर्व खजाने देते हैं, मनमना भव का मंत्र देते हैं। हम भी एक कदम हिम्मत का रखते हैं तो बाबा पद्म गुणा हमें मदद देते हैं। देह में रहते हुए देह से न्यारे होने की बाबा हमें ऐसी विधि सिखाते हैं जिससे देह के मैंपन मेरेपन को छोड़ने की विधि मिल जाती है, कर्मेंद्रियों को जीतने की विधि मिल जाती है और मन बुद्धि संस्कारों को वश करने का वशीकरण मंत्र मिल जाता है। तो मन उसके साथ लगा करके रखते हैं तो सदा अपने सम्मान की सीट पर सेट रहते हैं। सम्मान की सीट पर सेट रह करके कभी भी अपसेट नहीं होते, क्योंकि ये देह तो हमसे हम न्यारे हो गए, हमारा जीवन कमल पुष्प समान है।
इस दे और दे की दुनिया की कोई भी बात, व्यक्ति, वैभव, वस्तु हमें पीछे खींच नहीं सकता। कहीं भी हमारी रग कोई अटकी हुई नहीं है। इसी मन की स्थिति को कहते हैं फरिश्ता। फरिश्ता जिसका एक के एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं। सभी बीती बातों से हम ऊपर आ गए हैं, चलते हैं ऊपर इस पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते देखे सामने सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। बाप दादा को सामने देखें, बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार कर रहे। बाबा कहते आओ मेरे मीठे बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, मेरे लकीएस्ट बच्चे, रिचेस्ट बच्चे, मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे। बाबा बाहें फैलाए बच्चों का इंतजार करते। हम भी उमंग उत्साह के पंख लगाए बाबा के पास पहुंच जाते। बाबा गलवकड़ी में लेते, हमें बहुत प्यार देते। हम भी बाबा के पास एकाग्र एक रस होकर बैठ जाते। बाबा भी हमें दिल की दुआएं देते। बाबा हमें बच्चों को बहुत प्यार देते। बाबा से अथाह प्रकाश हमें भरता जा रहा है। सर्व खजाने बाबा के हम में भरते जा रहे हैं। कमियां कमजोरियां सब मिटती जा रही है। बाबा कहते ज्वालामुखी तपस्या द्वारा मैंपन की पूछ को जलाकर बाप दादा समान बनो, तब समाप्ति समीप आएगी। बाबा के साथ अमृत वेले बैठे अपने अंदर की सारी कमियों कमजोरियों को जलता हुआ देख रहे हैं कि बाबा ने आकर इतने ऊंचे खजाने दिए हैं। बाबा कहते तीन प्रकार के खाते बाबा देख रहे हैं। एक है अपने पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध जमा का खाता, दूसरा है सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, जिस संतुष्टता द्वारा दुआओं का खाता, तीसरा है मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क द्वारा बेहद के निस्वार्थ सेवा द्वारा पुण्य का खाता। तो बाबा कहते आप सभी भी अपने इन तीन खातों को चेक करते ही हो। ये तीनों खाते जमा कितने हैं, है व नहीं है, उसकी निशानी है सदा सर्व प्रति स्वयं प्रति संतुष्टता स्वरूप, सर्व प्रति शुभ भावना शुभ कामना और सदा अपने को खुशनम खुश नसीब स्थिति में अनुभव करना। तो बाबा कहते चेक करो, दोनों खातों की निशानियां स्वयं में अनुभव होती है। इन सर्व खजानों को जमा करने की चाबी है निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव। तो चेक करते जाओ। और चाबी का नंबर पता है, चाबी का नंबर है 3 बिंदी, 3 डॉट। एक आत्मा बिंदी, दूसरा बाप बिंदी, तीसरा ड्रामा का फुल स्टॉप बिंदी। तो बाबा कहते आप सभी के पास चाबी तो है ना, खजाने को खोल कर देखते रहते हो ना। इन सभी खजानों के वृद्धि की विधि है दृढ़ता। दृढ़ता होगी तो किसी भी कार्य में ये संकल्प नहीं चलेगा कि होगा या नहीं होगा। दृढ़ता की स्थिति है, हुआ ही पड़ा है, बना ही पड़ा है, बनेगा जमा होगा नहीं होगा नहीं, करते तो है होना तो चाहिए, तो भी नहीं। दृढ़ता वाला निश्चय बुद्धि निश्चिंत निश्चित अनुभव करेगा। तो बाप दादा ने पहले भी सुनाया, बाबा कहते अगर ज़्यादा से ज़्यादा सर्व खजानों का खाता जमा करना है तो मन मना भव के मंत्र को जंतर बना लो, जिससे सदा बाप के साथ और पास रहने का श्वेत अनुभव होगा कि पास होना ही है। तीन रूप के पास हैं, एक है पास रहना, दूसरा है जो बीता सो पास हुआ, और तीसरा है पास विद ऑनर होना। बाबा कहते अगर तीनों पास हैं तो आप सबको राज्य अधिकारी बनने की फुल पास है। तो फुल पास ले ली है। तो बाबा कहते ऐसे अपने आप को चेक करो कि तीन पास भी चेक करने हैं, खजाने भी चेक करने हैं, और खजाने की चाबी भी लगानी है, और चाबी का नंबर भी लगाना है। तो बाबा आकर के कैसे हमें हर बात की विधि सिखाते हैं। तो विधि से सिद्धि प्राप्त होती है,
हम बाबा के पास इमर्ज करते अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं। तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है। बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आई। बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए। संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है और सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। ये हमारे दिल की दुआ है। हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले, कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो तो सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं। सबका भला हो, सब सुख पाएं। और बाबा ने आकर के जो हमें सर्व खजाने दिए हैं, इन खजानों को जितना बांटते जाएंगे, दातापन की स्मृति में रहते हैं, तो उतनी खुद की अंदर की कमजोरियां खत्म होती जाती हैं। क्योंकि बाबा ने आकर के अपना बनाया है, हमें आकर के वो दिया है जो हमने कभी स्वप्न में ना सोचा था। हमें समझ आ गई है ये ड्रामा की क्लोजिंग का समय है, अब समाप्ति समारोह मनाना है। लेकिन उससे पहले बाबा से सर्व खजानों से खुद को भरपूर कर लेना है, क्योंकि इस समय ही ये सीजन है श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने की। बाबा कहते ये सीजन चल रही है कि अपने सर्व खजानों को भरने के, क्योंकि स्वयं भगवान आया है। वो आकर के ऐसा हमें महामंत्र देता है, वशीकरण मंत्र देता है, जिससे हम अपने ही मन को वश कर लेते, अपनी कर्मेंद्रियों को वश कर लेते और अपनी भाव भावनाओं को शुद्ध और शुद्ध बना लेते और सभी के प्रति शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं, आत्मिक दृष्टि रखते हैं। तो सभी आत्माएं भाई भाई हैं। हर आत्मा का अपना अपना पाठ है। भले कोई किसी भी देश का, धर्म का, जाति का, भाषा का है, लेकिन है सभी आत्माएं एक घर से आए हुए, एक पिता के बच्चे, एक परिवार है। तो एक मत हो गई, एक समान दृष्टि हो गई। बाबा ही आकर के ऐसी हमें समझ देते हैं कि हमारी दृष्टि बदल देते, हमें दुनिया को देखने का नज़रिया बदल देते। हमारी रीप्रोग्रामिंग हो जाती है। हम खुद को जान जाते हैं, अपने सारे जन्मों की कहानी को जान जाते, अपने जो छुपे हुए खजाने थे उसको टेस्ट करने लगते हैं। तो संसार की बातों का टेस्ट, दुनिया का टेस्ट निकल जाता, क्योंकि समझ आ जाती है वो तो कुछ भी नहीं है, क्षण भंगुर है। उसमें तो दुख ही दुख है, विकार ही विकार है। उससे तो हम गिरती कला में गए। लेकिन अब बाप जो हमारे आंतरिक खजानों को हमें टेस्ट कराता है, उसे अंतर्मुखी होकर, अंतर्यामी होकर के टेस्ट करना है। तो अपने सत्य स्वरूप की समृद्धि में रहना है। समृद्धि स्वरूप सुख स्वरूप, समाधान स्वरूप समस्या प्रूफ सुख स्वरूप बनकर रहना।
और हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रहे। वो आत्माएं जहाँ भी पाठ प्ले कर रही हों, उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, तीनों लोकों के मालिक, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, इतना ऊंचा जिससे ऊंचा कोई और नहीं। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया, इस कलयुग के घोर अंधकार से निकाल कर हमें ज्ञान के सोजरे में लाया। हम जो उतरती कला में गिरती कला में जा रहे थे, हमारी चढ़ती कला कराए। हम जो कंगाल बन गए थे, फिर से सर्व खजानों के मालिक बनाकर जन्म जन्मांतर के लिए धनवान बनाता। बाबा का दिल से शुक्रिया करते, बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु वन बिंदु बाबा को याद करते, भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती, तीन डॉट लगाते, तो यही है सर्व खजाने जमा करने की चाबी का नंबर। तो इस स्मृति से उठ चलते हैं ऊपर। हम विदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं हैं। रोना रूसना रूठना प्रूफ, निर्बलता नाजुकता कोमलता प्रूफ आत्माएं, सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी सर्व खजानों से संपन्न हो जाएं। इस समृद्धि से उठ चले ऊपर अपने घर, परम धाम निराकारी दुनिया, थर्ड फ्लोर। देखते हैं अपने आप को इस घर में। मैं चमकता हुआ ज्योति बिंदु सितारा हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ, निर्धार हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ, सतचित आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। जे हमारा असली घर है, हम आत्माओं का घर है। इस घर में हम सभी सितारों के रूप में हैं। इस घर में मिले अपने परम पिता परमात्मा को, परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठ गए हैं। बाबा से हमारा पर्सनल संबंध है। उसके साथ हम दिल की हर रू रिहान करते हैं। उसके साथ बैठते, उसके खजानों को टेस्ट करते, खुद उससे संपन्न होते, बाप के समीप आते जाते, तो जो भी कमियां कमजोरियां आ गई उसका समाप्ति समारोह मनाते हैं। और बाबा कहते कि बाप दादा ने देखा है कि समय प्रति समय समान बनने में जो विघ्न पड़ता है, वह सबके पास प्रसिद्ध शब्द है, सब जानते हैं, अनुभवी हैं, वह है मैंपन। और मैंपन इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा है, जब भी मैं शब्द बोलते हो तो सिर्फ मैं नहीं बोलो, मैं आत्मा जुड़वा शब्द बोलो। तो मैं कभी अभिमान ले आता, बॉडी कॉन्शियस वाला है, आत्मा वाला नहीं। कभी अभिमान भी ले आता, कभी अपमान भी लाता है। बाबा कहते कभी दिल शिकस्त भी बनाता। इसलिए इस बॉडी कॉन्शियस के मैं अपन को स्वप्न में भी नहीं आने दो। तो बाबा कहते कि सदा वापसमान बनना है सब। तो बाबा कहते इस मैंपन को समाप्त करो। बाबा कहते जैसे शास्त्रों में भी हनुमान को महावीर भी कहा है, लेकिन पूछ भी दिखाया है। ये पूछ दिखाया है मैंपन का। जब तक महावीर इस पूछ को नहीं जलाएंगे तो लंका अर्थात पुरानी दुनिया भी समाप्त नहीं होगी। तो अभी इस मैं के पूछ को जलाओ, तब समाप्ति समीप आएगी। जलाने के लिए ज्वालामुखी तपस्या साधारण याद नहीं, ज्वालामुखी याद की आवश्यकता है। इसलिए ज्वाला देवी का भी यादगार है। और बाबा कहते अब ये मन में धुन लगी हुई हो कि समान बनना ही है और समाप्ति को लाना ही है, कि बाबा ने ही आकर के सर्व खजानों की चाबी दे करके सारी कमियों कमजोरियों को खत्म करने की विधि बताई है। बाबा कहते स्वयं की सर्व कमजोरियों को दान की विधि से समाप्त करने वाले दाता विधाता हो। कि भक्ति में ये नियम होता है
कि जब कोई वस्तु की कमी होती है तो कहते हैं दान करो। दान करने से देना लेना हो जाता है। तो किसी भी कमजोरी को समाप्त करने के लिए दाता और विधाता बनो। यदि आप औरों को बाप का खजाना देते हो, देने के निमित्त सहारा बनेंगे, तो कमजोरियों का किनारा समेत हो जाएगा। अपने दाता विधातापन के शक्तिशाली संस्कार को इमर्ज करो, तो कमजोर संस्कार स्वयं समाप्त हो जाएगा। बाबा कहते अपने श्रेष्ठ भाग्य के गुण गाते रहो, कमजोरियों के नहीं। और बाबा कहते सहज जोगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जिससे प्यार होता है उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। तो बाप को बच्चों का अपसेट होना अच्छा नहीं लगता। इसलिए कभी भी ये नहीं कहो कि क्या करें, बात ही ऐसी थी इसलिए अपसेट हो गए। अगर बात अपसेट की आती भी है तो आप अपसेट स्थिति में नहीं जाओ, दिल से बाबा कहो और उसी प्यार में समा जाओ, क्योंकि बाबा ही सर्व खजानों की चाबी है। जब बाबा कहा और खजानों की चाबी मिल गई तो कोई कमी कमजोरी रह नहीं सकती। सर्व खजानों को अंदर भरपूर करते जाते तो सबको बांटते जाते। ऐसा दाता विदाता का स्वरूप इमर्ज करते और अपने को सदा स्टॉक से फुल रखते, क्योंकि बाबा सर्व खजाने खोल कर बैठा है। फिर जितना भरना चाहे भर सकते हैं। बाबा कहते अभी समय है, जितना लेते जाओ उतना बांटते जाओ, तो दुआओं का खाता भी जमा होगा और पुण्य का खाता भी जमा होगा। बाबा ही आकर के सर फिक्रों से फारिग बनाते हैं। बाबा हमें बेफिक्र बादशाह बनाते कि बाबा ही आकर के हमें सारे बोझ फिक्रों से मुक्त कर देते। हमें हमारी पहचान दे करके अपने आंतरिक सुख शांति के खजाने से कनेक्ट कर देते। सारे बोझ बंधनों से व्यर्थ से मुक्त हो जाते, क्योंकि बाबा ही सृष्टि का चैतन्य बीज है, उसमें ही सारे झाड़ की नॉलेज है। तो बाबा में नॉलेज है वो हम में है। बुद्धिवानों की बुद्धि अब हमें मिली है। हम मास्टर बीज बनकर बाबा के साथ बैठते हैं। बृहस्पति की दशा हम पर पड़ी, हमारी दिशा दशा दोनों बदल गई है। हमें किसी की नजर लग नहीं सकती। बाबा के साथ बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की सुखों की शांति की किरणें देते हैं। देखते हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा। दुख भय चिंता शांति के जर्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से मां बनकर हमें कितनी पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की शांति की किरणें देते, बहुत शुक्रिया भी करते। किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में या घरों में कहीं भी विश्व के कोने कोने में कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, तन से मन से धन से संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, वॉर के कारण, एक्सीडेंट्स के कारण, इंसिडेंट्स के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते कि सभी के मन के तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को जाए, सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाए, सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्तात्माएं भगवान को ढूंढ रही पुकार रही,
जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बन करके चलते हैं, सारे विश्व का भ्रमण करते हैं। विश्व के कोने कोने में, हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को बाबा के आने का संदेश देते हैं। बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो, जागो, अज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने परमपिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति, सच्चे सुख को, सच्चे खजानों को पहचानो कि आत्मा तो अंदर से भरपूर है, लेकिन देह समझने के कारण, बॉडी कॉन्शियस होने के कारण हम हद के मैंपन, मेरेपन में कैद हो गए, तो रावण ने अपने वश कर लिया। अब हमारा पिता राम आकर के हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालता है, रावण की जेल से छुड़वाता है और हमें सर्व खजानों की चाबी देता है। सबको निमंत्रण है, सभी आओ। ये अभी समय है जब भाग्य विधाता आकर के हमारा भाग्य बना रहा है, भाग्य जगा रहा है। तो अभी आकर के जितना चाहो उससे बुद्धि रूपी झोली भर लो, क्योंकि अभी वो दाता वरदाता हमें इतने खजाने खुले बांट रहा है। भक्ति में तो एक एक हद की के लिए, प्राप्ति के लिए उसको ढूंढते पुकारते, लेकिन वो तो आकर के खुद ही हमारा हो जाता, अपने सर्व खजानों के हमें मालिक बना देता, विषय की बादशाही देता। सबको निमंत्रण है, सभी आओ। देखते हैं हर आत्मा के पास हमारा संदेश पहुंच गया, हर आत्मा की ज्योति जग गई, चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते हुए वापस लौट आए अपने घर में। देखे कौन आया सवेरे सवेरे, किसका प्रकाश हुआ है। हमारा रूहानी पिता सर्वशक्तिवान शिव बाबा का प्रकाश हुआ है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर के आया है, हम आत्माओं को समीप संपन्न बनाने आया है। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते, बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है, मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है, सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सर्व खजानों की चाबी मिल गई, सर्व खजानों की सुखों की खान मिल गई। जो पिता इतने सुख घनेरे देकर के जाता है कि हम बच्चों को आप समान संपन्न बनाता है, सर्व कमजोरियों को मिटाने की विधि देता है, सर्व खजानों की चाबी दे करके हमें भरपूर कर देता है। ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ भोग स्वीकार कराते, हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारा पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने देहाभिमान का, मैंपन मेरेपन का, जो भी हमें दिल शिकस्त के संस्कार आ गए, अपसेट होने के, व्यर्थ के, नेगेटिविटी की, कमियों कमजोरियों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, तन मन धन भंडारे भंडारियां सब आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते, जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बनता, जन मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। वो प्रेम की डोर है कि पास रहते हैं, बीती बातों को पास करते हैं और पास विद ऑनर होते हैं, तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं, हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है, हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है।
हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।